हमारी जान को कोई खतरा होगी तो ये बालाजी जिम्मेदार हैं और यहाँ का पुलिस प्रशासन के नाम में जिम्मेदार रहेगा साहब। जब वो बोल रहा था कि हम तुम्हारी दुकान में आग लगा देंगे, जब दोबारा वो आया दोबारा आग लगा दी हमारी दुकान में वो, तो फिर हम कार्रवाई करवाने गए तो फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। हमारे परिवार का, हमारे लिए, हमारे सबके लिए खतरा है। तो इसमें एक सूरज नाम का लड़का है, अब उसी का क्या नाम है, वही हम जाके देखे तो हमारा दुकान बिल्कुल एकदम जला दिया उन्होंने। ये थोड़ा सा हमारा जान माल का हमारा भी क्या नाम है, जान का डर है हमारा भी। छोटा छोटा बच्चा है हमारे पास, हमारा पूरा तहस नहस कर दिए दुकान। हमारे पास कोई रोजी रोजगार नहीं है। इससे अलावा एक बालाजी वाले हैं, वो हैं क्या नाम है, निजय नारायण, उनका हमको आगे के ये धमकी देते हैं, हमारा अपना दवाई मत बेचिए, हमारा दवाई बेचिए। तो उससे बढ़िया हम दवा बेचते हैं। उसके विषय में क्या नाम है, उसी विषय में हम मैंने कर दिया कि हम तो अपना दवाई बेचते हैं, तुमसे हमारे से बढ़िया तुम्हारा दवा थोड़ी, हमारा दवा खुद का। तो उसका कहने का मकसद है नहीं करोगे तो इस बात में कहना जाएगा नुका आपको जो है क्या नाम है, नहीं बेचोगे हमारा दवाई तो तुमको जो है नुका तुमको दुकान नहीं लगाने देंगे इसी क्या नाम है अयोध्या के अंदर। तो हम बोले कि क्यों नहीं लगाने दोगे आप अयोध्या के अंदर? बोला नहीं, तुम्हारा बिल्कुल तहस महस कर देंगे हम आपको। लेकिन आप एक बार आए तो हम बहुत धमकी दे के गए। उसके बाद जो है क्या नाम है, जब एक बार आए तो हम बच्चे का दवाई लेने के लिए चले गए। हमारा जो है पूरा क्या नाम है, इन्होंने जो है हमारा पूरा जो है हमारा तहस महस कर दिया इन लोगों ने। हमने एक बार पुलिस वालों के पास गए थे हम, तो हमारा कोई सुनवाई नहीं किया। फिर दूसरा आके हम गए थे उन लोगों के पास, तो जब भी कोई सुनवाई नहीं दे रहे। हमारा मुख्यमंत्री से ये निवेदन है साहब, इनके गरीब आदमी को कुछ खाने कमाने दीजिए साहब। उनसे क्या नाम है, अधिकारी यहाँ के लोगों से भी कह रहे हैं। बस ये क्या नाम है, इसी बात को हम ये कहना चाहते हैं। किसके द्वारा आपकी दुकान ये है किशन लाल यहाँ का है, किशन लाल है। और ये मेरे पास इसका क्या नाम है, मेरे पास कार्ड है, ये वाला कार्ड है मेरे पास। ये मेरे को धमकी देता है बार बार, बोला क्या नाम है, तेरे को जीने नहीं दूंगा साहब। हाँ, जी नारायण उसका बाप का नाम है और क्या नाम है, सूरज नाम है उसका। नमस्कार सभी को। इस समय हम दर्शन नगर 14 कोसी मार्ग पर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पीड़ित खड़े हुए हैं। इनका जो आरोप है कि यहाँ पर ये अपनी रोजी रोटी लगाकर दुकान चलाते थे और इनकी दुकान को जो है जला दिया गया है। आप देख सकते हैं, कैमरामैन से कहेंगे दिखाया जाए कि किस प्रकार से जलाया गया है। ये जड़ी बूटी की दुकान रखे हुए थे और सारा कुछ जला दिया गया है। और किसने जलाया है, किस कारण से जलाया है, आइए इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम विनोद है, जो मुरादाबाद का रहने वाला हूँ सर। क्या नाम है, मैं जो हूँ क्या नाम है, मेरे से कहते थे 10 दिन पहले मेरे को धमकी दिया इन्होंने, क्या नाम है तुम्हारे पास कोई कस्टमर आए तो क्या नाम है, ये है क्या नाम है, उधर मेरे पास भेजना और भेजने के बाद आपका 20% दिया जाएगा। तो सर क्या नाम है, हमने उस चीज़ को माना नहीं। उस चीज़ को मानने के बाद उसको क्या नाम है, रात में आके उन्होंने मेरे साथ में दुर्घटना कर दिया साहब। और उसे कौन धमकी दिया था? 10 दिन पहले? ये 10 दिन पहले ये है बालाजी वाला है, ये वाला कार्ड है मेरे पास सर, ये वाला। तो इनके आदमी आके अब धमकी दिए? नहीं, 100 में आए थे, ये गाड़ी पे आए थे क्या नाम है, अपने अपाचे पे गाड़ी पे थे सर। ये धमकी दिया था तो कह रहा शिकायत किया था? हाँ, तो शिकायत हमने किया था, दर्शन नगर चौकी में किया था हमने। तो ये कह रहे हैं इनको जाओ क्या नाम है, हम इसको शिमाल आ जाएगा। उसके बाद जब देखा तो फिर रात को 2-4-10 दिन के बाद हमने देखा अपने हमारा दुकान में भी आग लगा दिया। तो उससे नुकसान हुआ है? अरे साहब, हमारा एक बालाजी का मूर्ति था इसके अंदर साहब, और क्या नाम है, मेरा बहुत मूर्ति था, एक राम जन्मभूमि का भी मूर्ति था साहब। इसमें दवा गोली सब मेरा सब तहस नहस हो गया साहब इसी के अंदर। और क्या नाम है साहब, क्या नाम है, मैं बड़ा परेशान हूँ साहब। मेरा छोटा छोटा बच्चा है, मेरा सुनवाई करी जाए। कोई मेरा ये प्रशासन क्या नाम है, मेरा कोई सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। कार्रवाई की कि नहीं कर रही, कैसे कार्रवाई कोई नहीं कर रहा है। हमको धक्का देकर और कह दिया तुम जाइए, क्या नाम है, तुम्हारा नहीं है यहाँ पे कुछ। ये क्या नाम है, इस बात को हमको क्या निकाल दिया। हम देख रहे हैं वही क्या नाम है, दर्शन नगर चौकी वाले। और क्या नाम है, वहाँ गए थे तो वहाँ पे एसओ जी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा मैं अभी सुनेंगे। तो अभी तक 2 दिन हमको हो गया साहब, हमारा कोई सुनवाई नहीं दे रहे हैं वो लोग। जी, तो आगे किससे आपको डर है? इससे डर है साहब, हमारा छोटा छोटा बच्चा आज नहीं तो कल मारे जाएंगे, कल नहीं तो परसों मारे जाएंगे। हम तो इसी चक्कर में लगे हुए हैं बाप। प्रधानमंत्री से और क्या नाम है, योगी से मैं क्या नाम है, हमारी आपसे गुहार है साहब, क्या नाम है, मैं थोड़ा सा हमारे लिए आप इधर देखा जाए सर। जी, क्या नाम है? मेरा नाम विनोद है जी। जी का क्या नाम है? रघुराज सर। कैसे क्या हुआ था आपकी दुकान में? जी सर, वो क्या बोले, हफ्ते 15 दिन मतलब धमकी देकर गया था कि तुम्हारी दुकान हम तहस महस कर देंगे हम। ना तो हमारी दुकान कहाँ थी? मेरी दुकान क्या बोलते हैं, नाका चौराहे पे, मंडी के सामने जस्ट। अभी सब जला दिया गया है, वहाँ का भी आप देख लीजिए, वहाँ भी सब जला दिया गया है। अब हमको ये डर हो रहा है क्योंकि दुकान तो हमारा थोड़ा जला दिया, रोजी रोजगार हमारा ये सब यही था। हमको ये डर हो रहा है, हमारा भाई है, छोटा भाई बहन भाई है, अब उनका भी थोड़ा डर हो रहा है।
वो धमकी देने आया था कि भाई हमारे हमारी दुकान से थोड़ा दवाई उठवाइए, 20% मिलेगा आपको। तो हमने मना कर दिया, भाई हम नहीं उठवाएंगे। तो हमको धमकी देकर गया कि तुम्हारी दुकान तहस-नहस कर देंगे। तो हम उसके बाद कार्रवाई करवाने गए तो उसमें कोई सुनवाई नहीं है हमारी दुकान में। तो फिर दोबारा वो आया, जब वो बोल रहा था कि हम तुम्हारी दुकान में आग लगा देंगे। जब दोबारा वो आया, दोबारा आग लगा दी हमारी दुकान में वो। तो फिर हम कार्रवाई करवाने गए तो फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। हमारे परिवार का, हमारे लिए, हमारे सबके लिए खतरा है। तो इसलिए मैं थोड़ा आपसे थोड़ा मदद चाहता हूँ कि हमारे लिए कुछ कार्रवाई करी जाए। सरकार से बस यही निवेदन है मेरा है। और मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहेंगे और यहाँ के उच्च अधिकारियों से कि जो थोड़ा सा पूंजी लगा के, रोजी रोटी लगा के अपनी जीविका चलाना चाहते हैं, लेकिन कुछ दबंग टाइप के लोग रहते हैं, रोजी रोटी चलने नहीं देना चाहते हैं, में धमकी भी देते हैं और धमकी देने के बाद उनके दुकान को जला देते हैं। और फिर उसके बाद जब ये थाना कोतवाली जो ये लोग बता रहे हैं वहाँ जाते हैं तो इनकी सुनवाई नहीं होती है और ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती। तो इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी, उच्च अधिकारियों से भी यही कहना चाहूँगा कि कम से कम जो गरीब है उनकी सुनवाई हो और अगर ऐसी वारदात हो तो उस पर जो है तुरंत छानबीन हो के कार्रवाई हो। ये लोग कहाँ से अपना जीविका चलाएंगे? अब इनकी दवा की जितनी सामग्री थी, जितनी व्यवस्था थी, सब कुछ जलकर खाक हो चुकी है। अब देखिए आगे प्रशासन कैसी क्या कार्रवाई करता है, अब आगे देखने को रहेगा।